अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। तो आज हम ग्रॉसरी करने जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको अपने साथ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं, बताते हैं कि हमारा कनाडा में ग्रॉसरी का खर्चा कितना होता है और हम कहाँ से ग्रॉसरी करते हैं। तो जब से हम ब्रैम्पटन आए हैं, हम चलो फ्रेश को जाते हैं। चलो फ्रेश को पर हमें हर तरह के अपना देसी स्टफ़ मिल जाता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो सब हमें बाआसानी चलो फ्रेश को से मिल जाता है। हमें किसी देसी स्टोर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ब्रैम्पटन में काफ़ी सारे चलो फ्रेश को हैं, हम बहुत सारों पे गए लेकिन हमेशा हमें रश ही रश मिला, जिसकी वजह से फ़राज़ की हालत तो ख़राब हो जाती है। एक तो उन्हें ग्रॉसरी करना पसंद नहीं है, ऊपर से इतने रश में जाना पड़ जाए तो फिर कुछ ना पूछें। तो फाइनली फ़राज़ ने एक ऐसा चलो फ्रेश को ढूंढा जहाँ पर रश कम होता है और सामान भी अच्छा मिल जाता है। ये ब्रैम्पटन में ही है लेकिन मिसिसागा रोड पर है। तो बस अब हमने ये डिसाइड कर लिया है, हम यहीं आते हैं, यहीं से ग्रॉसरी करते हैं। तो सबसे पहले हम मीट सेक्शन में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश मीट होता है। तो आप उन्हें ऑर्डर कर देते हैं, वो आपके लिए तैयार कर देते हैं और फिर वापसी पे आप ये उठा लेते हैं। तो इस तरह टाइम भी बच जाता है। तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ मिलता है। ये सब चिकन का सेक्शन है। इसके अलावा यहाँ पे कीमा मिल जाता है, बीफ मिलता है, लैम मिलता है, मटन मिलता है, वो भी फ्रेश और जिस तरह आप कहेंगे वैसे ही आपको कट करके देते हैं। और ये इसकी पर पाउंड प्राइस भी यहाँ पर लिखी है। तो इस चीज़ की हमें बहुत आसानी हुई है यहाँ पर आकर, क्योंकि किंगस्टन में हमें बहुत मुश्किल होती थी। हम फुल चिकन लेते थे, घर आते थे, स्किन उतारते थे, कट करते थे, तो मेरी और फ़राज़ की तो लड़ाई हो जाती थी कि कौन करेगा ये काम। तो नॉर्मली फ़राज़ ही करते थे, क्योंकि मुझे बहुत उलझन होती थी स्किन उतार कर कट करते हुए। तो बहरहाल ये तो काम हमारा यहाँ पर ज़बरदस्त हो गया कि हमें यहाँ पर कट किया हुआ चिकन मिल जाता है, मीट मिल जाता है। तो जी यहाँ पर अब ये आ गया फ़िश सेक्शन। तो यहाँ पर हर तरह की फ़िश भी है। और मज़े की बात यह है कि कुछ ऐसी फ़िश हैं जैसे कि सालमन और एक दो और हैं जिनको तंदूरी मिसाला भी लगा है। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया ना कि फ़िश भी मिली और उसके साथ साथ मिसाला भी लगा हो। बस आप जाएं और घर में जाके फ्राई कर लें मज़े से। तो ये देखें जी, ये सालमन फ़िश है और इसे तंदूरी मिसाला लगा है। अच्छा, उसके बाद जो अगला काउंटर है वो है अमन मीट, अमन कंपनी का मीट है। तो मुझे लग रहा था शायद ये हलाल है, सारा सेक्शन ही हलाल है। तो शुक्र है मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं है। ये जो अमन वाला मीट है ये सब हलाल, ये हलाल नहीं है, सिर्फ अलमरवा वाला हलाल है। अगर आप यहाँ पे जाएं और आपको लगे कि ये जिस तरह मुझे लगा है कि ये सारा ही हलाल है, तो कुछ यहाँ से बाय आप कर सकते हैं गलती से। जो लोग हलाल खाते हैं, जो इंडियन हैं वो तो हर तरह का मीट खाते हैं, तो उनके लिए तो ये ऑप्शन है ही। अच्छा, उसके बाद ये आ गया मटन, जो हम किंगस्टन में भी लेते थे। इस मटन का जायका मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तक यहाँ से हमने फ्रेश मटन भी लिया है, लैम बेसिकली हम लेते हैं। तो मुझे ये फ्रोज़न लैम का जायका अभी भी अच्छा लगता है बजाय फ्रेश के, आई डोंट नो क्यों। और ये सारे आ गए जी डिफरेंट कंपनीज, तंदूरी अमन और मीना अलसफ़ा। यहाँ पे आपको ये बने बनाए फूड मिल जाती है। इसके अलावा ये अमन का फिर से अमन का आ गया। तो ये मुझे बाद में फ़राज़ ने बताया कि ये हलाल नहीं है, अल मरवा वाला हलाल है। उसके बाद जी ये आ गया बीफ कीमा। ये कीमा तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने तो शुक्र किया है कि मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे कीमा मिला है, वरना जब से हमने सिंगापुर छोड़ा उसके बाद से मैंने कीमा मज़े का मुझे मिला ही नहीं यहाँ पे कनाडा में। तो अब लास्ट टाइम हमने लिया था लास्ट वीक, तो मैंने बनाया था, काफ़ी अच्छा मज़े का था। तो चलें जी, अब हम दोबारा से सब्जियों वाले सेक्शन में आ जाते हैं। इतना बड़ा वाटरमेलन यहाँ पे है जो कि $10 का है। और करेले में वैसे ये वाले लेती हूँ अक्सर, और बहुत मज़े के ये करेले बनते हैं। लेकिन इस दफ़ा सोच रही हूँ कि कुछ डिफरेंट ट्राई करूँ, क्योंकि करेले यहाँ पे वो जो कड़वे पाकिस्तान में मिलते हैं वो भी यहाँ से मिलते हैं, तो हो सकता है वो ट्राई करें। और ये भिंडियाँ हैं कटी हुई फ्रेश,
काफ़ी एक्सपेंसिव हैं ये, तो ये मैंने कभी नहीं ली। इसके अलावा यहाँ से ये हम एक शिमला मिर्च लेते हैं। आलू शिमला मिर्च मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये आ गया जी टमाटर। टमाटर हैं जी $2 के पर पाउंड। ये हालत इनकी वैसे आज काफ़ी ख़राब है, इतने अच्छे नहीं है। लास्ट वीक जब आए थे तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मैंने आपको सब्ज़ी मंडी की वीडियो दिखाई थी। सब्ज़ी मंडी में जो टमाटर थे वो पर पाउंड $1 के थे और वो काफ़ी अच्छे थे। और ये बेतहाशा गोभी आ गई। और ये आ गया जी अनियन। ये हम लेते हैं क्योंकि फराज को पसंद है, वो एग में सुबह नाश्ते में ऑमलेट में कहते हैं कि डाला करें। और ये आ गया जी साग। यहाँ पर कनाडा में कुछ इस तरह का साग होता है, तो किसी दिन ट्राई करूँगी, लेकिन इस वीक रहने देती हूँ। ये आ गई पालक। पालक बिल्कुल भी फ़्रेश नहीं है, जबकि सब्ज़ी मंडी पे मैंने आपको दिखाई थी बहुत फ़्रेश पालक थी। तो यहाँ पर आकर चीज़ों के रेट मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता हो कि कहाँ पर क्या फ़र्क है चीज़ों का, ताकि आप वहाँ से ले सकें। अब देखें यहाँ पे सब्ज़ियों का की प्राइस तकरीबन सब्ज़ी मंडी जैसी ही है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम है। तो ये मूलियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, मैंने पहले कभी इस तरह की नहीं देखी। और ये जी हम ले रहे हैं एप्पल। फ़ातिमा एप्पल खाती है, स्कूल लेके जाती है, तो हम काफ़ी सारे एप्पल लेंगे। ये आ गया करेले, जो मैं आपको कह रही थी ना, पाकिस्तान वाले मज़ेदार कड़वे कड़वे। ये जी ताज़ा भिंडियाँ आ गई, तोरियाँ, कद्दू, बैंगन, शलजम, और वो सामने गाजर। ये देखें, ये गाजर बिल्कुल पाकिस्तान वाली मीठी मीठी गाजर, वरना अब से पहले तक, यहाँ आने से पहले तक गाजर भी हमें फीकी मिलती थी, कनाडा वाली बिल्कुल ऐसी वाली। लेकिन ये बेबी कैरेट फिर भी थोड़ी सी होती हैं मीठी। अगर इसी तरह की बड़ी वाली कैरेट ली जाए तो वो बिल्कुल ही फीकी होती हैं। तो फ़ातिमा ये वाली कैरेट खाती है, तो फ़ातिमा के लिए एक हम ये उठाएँगे। और ये आगे जी स्ट्रॉबेरी आज महंगी लगी है, $4.5 की, अदरवाइज़ ये $3 $3.5 में मिल जाती है। यहाँ पर ये ग्रेप्स देखें, ये 350 में है। इसके अलावा ब्लूबेरी, ये भी 350 की है, इसकी प्राइस इतनी ही होती है। ये अनियन का छोटा पैक है जो कि $4 का है। वैसे हम ये वाले अनियन नहीं लेते, हम रेड वाले लेते हैं जो कड़वे वाले होते हैं। ये इससे सालन मुझे लगता है थोड़ा मीठा हो जाता है। ये वाले लेते हैं रेड अनियन, ये 549 के हैं। ये स्मॉल पैक है, हम बड़ा पैक लेते हैं। मुझे लगता है बड़ा पैक, ये देखें ये थोड़ा सस्ता है, ये $9 का बड़ा पैक है और वो 550 का छोटा पैक था। तो हम यहाँ से ये अनियन लेंगे। और आलू हम लेते हैं ब्राउन वाले, येलो वाले नहीं, ब्राउन वाले लेते हैं। वाइट भी फ़ातिमा को पसंद नहीं है, तो यहाँ से हम पोटैटो लेते हैं। और फिर आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये आ गई जी खजूरें, हर तरह की यहाँ पर आपको बहुत सी वैरायटी खजूरों की मिलती है। वहाँ पे किंगस्टन में जो सिंपल फ्रेश को था, वहाँ से भी खजूरों की वैरायटी काफ़ी मिलती थी, तो यहाँ पर तो है ही। ये देखें, ये सबसे सस्ती खजूर है। और ये आ गई जी अम्बियाँ हम लोग पाकिस्तान में खाते थे, ख़ास तौर पे समर में अम्मी चटनी में, पुदीना और धनिया की चटनी में इसको पीसा करती थी कूट के, और वो बड़ी मज़ेदार चटनी बनती थी। तो वो आज मेरा प्लान है, ये लूँ और वैसी चटनी बनाऊँ। और ये जी आ गई अरवी। यहाँ पर चावलों की इतनी वैरायटी है। वैसे हम ये वाले आजकल चावल ले रहे हैं इंडिया गेट, क्योंकि जब हमने यहाँ मिसिसागा आए, ब्रैम्पटन आए, तो हमें कोई और चावल नहीं मिल रहे थे, तो हमने वही लिए। लेकिन पहले हम कोशिश करते थे, जब हम कैलगरी में थे तो हम ये वाले चावल लेते थे। ये देखें, प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान से कोई आई चीज़ हो और हम वो ना लें, ये हो नहीं सकता। बस हमारी नज़र पड़नी चाहिए पाकिस्तानी चीज़ पर, हम खुशी खुशी चाहे वो जितनी भी महंगी हो हम उसे लेते हैं। पाकिस्तान से प्यार ही इतना है। और ये आ गया जी आटा, शेर का आटा हम लेते हैं देसी स्टाइल। यहाँ से एक आटा लेंगे। ये देखें, ये सारे चावल हैं, जितने भी आपको पैकेट्स नज़र आ रहे हैं ये सब चावलों के हैं। लेकिन हमारे लिए तो वही बात है कि जो पाकिस्तान से आया है वो बेस्ट है। और ये आ गई जी ब्राउन शुगर,
यहाँ से हम लेते हैं ब्राउन शुगर, ये वाली जो $10 की है, और ये हर तरह की ब्रेड है। ये आ गई जी आलू टिक्की, गुलाब जामुन, रस मलाई। वैसे इस ब्रांड का मैंने कभी ट्राई नहीं किया, रस मलाई या जो भी मिठाइयाँ हैं वो। एक और ब्रांड है बरार, उसकी हमने यूज़ की हैं, वो बहुत अच्छी हैं। और ये आ गई जी हमारी पाकिस्तान की जामे शीरी, और ये है केक रस। ये बहुत मज़े के हैं। ये जो रेड पैकेट वाला है केक रस, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। ये हम एक उठाते हैं। इसके अलावा ये आ गए जी हर तरह के नान, रोटी, तो अफगानी नान यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। पिज़्ज़े की ब्रेड आपको मिल जाएगी, अगर आपने घर में पिज़्ज़ा बनाना है तो वो भी आसानी से यहाँ से मिल जाती है। ये मेरे ख़्याल है अफगानी रोटी है। ये हर तरह के नान है। और ये आ गई जी मेथी पराठा, और एक और पराठा है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरी अम्मी बनाया करती हैं जी, मिस्सी रोटी। पराठा नहीं है, सॉरी, मिस्सी रोटी। तो ये मैं एक पैकेट लेती हूँ मिस्सी रोटी का, और टेस्ट करते हैं कि ये कैसा है। फिर आपको बताऊँगी कि ये कैसा रहा इसका जायका। फ़र्स्ट टाइम ले रही हूँ। मिस्सी रोटी गर्मियों में अक्सर हमारे घर बनती है। इसके अलावा ये देखिए ये बनी बनाई रोटियाँ हैं। अब जो स्टूडेंट यहाँ पर कनाडा में आए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको किसी किस्म की मुश्किल हो सकती है। हाँ, थोड़े से पैसे ज़रूर लगेंगे ज़्यादा, लेकिन खाने की मुश्किल नहीं हो सकती अगर वो GTA रहते हैं। तो जी ये सारे इंटरनेशनल फूड यहाँ पे है। जिंजर गार्लिक पेस्ट शान का, नेशनल का, ये सारे देसी घी आ गए। नानक का लोग काफ़ी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बरार का भी देखा है। हो सकता है कुछ लोगों ने ट्राई किया हो, अच्छा होगा मुझे लगता है। और ये आ गई फेनियाँ, जैसा कि मैंने आपको अपनी सब्ज़ी मंडी वाली वीडियो में दिखाया था। मेरे अब्बू को फेनियाँ बहुत पसंद हैं, हमारे घर अक्सर माह रमज़ान में आती रहती हैं। तो जी ये नेशनल के सारे मिसाले आ गए। इसके अलावा यहाँ पे शान के हैं मिसाले हर तरह के, और यहाँ पे शान के और नेशनल के इतने मिसालों की किस्में हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा होती होंगी। बस वो बनाते हैं और बाहर ही भेज देते हैं लगता है। पाकिस्तान में मैंने इतनी शान की किस्में नहीं देखी। शान पुलाव की देखें, बिरयानी और पुलाव की इतनी किस्मों के हैं शान की मिसालें। और ये आ गए जी नेशनल के। तो अब हमें कैसे पाकिस्तान की याद आएगी? याद आएगी लोगों के हवाले से, अपनी फैमिली के हवाले से, लेकिन चीज़ों के हवाले से मुझे नहीं लगता कि हमें याद आएगी। पहले हम लेकर आते थे पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें, लेकिन अब तो माशाल्लाह यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। ये देखें ये हर तरह का अचार है, और मज़े की बात यहाँ पर ये देखें करेले का अचार भी है। पाकिस्तान में है, मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में मैंने तो कभी नहीं देखा। अगर आपको पता है तो बताइएगा। पाकिस्तान में करेले और ये जिंजर का अचार मिलता है। ये देखें हमारे पास तो मिलता है। तो ये आ गए जी ये सारे इंडियन आई थिंक सो हैं मिसाले इंडियन ब्रांड के। और ये देखें यहाँ से बर्तन भी मिलते हैं। ये कढ़ाइयाँ आ गई जो स्पेशल माह रमज़ान में पकोड़े जिसमें बनते हैं, वो वाली कढ़ाई हैं। और ये हर तरह का गुड़ आ गया, ये बेसन आ गया, ये आटा आ गया। तो ये जी प्रेशर कुकर हमारे थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ये इंडियन थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट होता है। और ये तवा, ये हर तरह के आ गए। दालें, तो चने ख़त्म हो गए थे तो यहाँ से चने लेने हैं। ये पैकेट काफ़ी बड़ा लग रहा है, थोड़ा छोटा लेती हूँ। ये ऊपर बड़ा है, ये भी, ये ज़्यादा ही छोटा है तो थोड़ा इससे बड़ा लेते हैं। ये तो एक बार में ही ख़त्म हो जाना है, तो देखते हैं बड़ा। ये जी ये बड़ा पड़ा है, तो ये इनका लेते हैं जी, ये चने का पैकेट। और ये है जी ऑयल वाटिका, ये मैं फ़ातिमा के बालों के लिए यूज़ करती हूँ। तो यहाँ से ये लेते हैं एक ऑयल। और ये आगे जी सर्फ़ हम यहाँ से नहीं लेते लिक्विड,
ये हम लेते हैं कॉस्को से, वहाँ से सस्ता पड़ता है। मुझे हमेशा लगता है एक ऑयल और एक सर्फ, ये कनाडा में बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो ये जी यहाँ से हम लेंगे जूस, सिंपली ऑरेंज नो पल्प। और ये लेते हैं जी दही, हलाल दही। ये आ गई मिठाइयाँ बरार की, नहीं ये बरार की नहीं है, ये कोई और है। बरार की मुझे यहाँ नज़र नहीं आई, हो सकता है किसी और साइट पर हो। तो ये यहाँ से लेंगे हम एग। ये पॉपकॉर्न भी हम कॉस्को से लेते हैं, यहाँ से थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो जो चीज़ यहाँ से सस्ती मिलती है बस वहीं से उठा लेते हैं। ये फ़ातिमा के लिए एमरजेंसी में अगर उसे भूख लगी है और कहीं जाना है और फ्राइज़ खाने हैं तो ये लेकर मैं रखती हूँ। ये आ गया जी हर तरह के फ्रोज़न नान, पराठे, रोटियां, हर चीज़ आपको फ्रोज़न में मिलती है। वैसे फ़राज़ कहते हैं कि उन्हें ये फ्रोज़न ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि जो फ़्रेश होते हैं उनको लंबे टाइम के लिए फ़्रेश रखना होता है, तो उसमें कुछ मसाला ऐड करते हैं जिसकी उनको स्मेल अच्छी नहीं लगती। तो हम नॉर्मली फ्रोज़न लेते हैं। और ये देखें, ये आ गए जी फ्रोज़न करेले, कट करके फ्रीज़ करके ये करेले उन्होंने पैकेट बनाए हैं और हैं भी 179 के, $1.79 के, जो काफ़ी सस्ते हैं। अगर फ़्रेश लें तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इसके अलावा यहाँ कद्दू, भिंडी, मटर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो भिंडी हम यही लेते हैं, अब से पहले यही लेते थे, तो अब इस दफ़ा करेले ट्राई करते हैं ये वाले। तो जी यहाँ पर आ गई हर तरह की आइसक्रीम लेते हैं फ़ातिमा के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ से हम कौन सी आइसक्रीम लेते हैं। आई थिंक ये वाली ले लें, शायद चॉकलेट वैसे फ़ातिमा को पसंद नहीं है, चलें देखते हैं। तो ये जब ग्रॉसरी करने हैं और फ़ातिमा के लिए सरप्राइज़ एग ना लें, ये मुमकिन नहीं है। तो ये फ़ातिमा के लिए हमें यहाँ से सरप्राइज़ एग भी लेना है। और टिश्यू पेपर भी हम कॉस्को से लेते हैं। जो चीज़ें हम कॉस्को से लेते हैं वो मंथ में एक बार लेते हैं, जैसे ऑयल है, सर्फ है, टिश्यू पेपर है, वहाँ फिर हमें कॉस्को बार बार नहीं जाना पड़ता क्योंकि यहाँ से हमें मिल्क लेना है, सब्जियाँ लेनी है, दही लेनी है, जूस लेना है, तो ये हर हफ्ते होती है शॉपिंग यहाँ से। तो जी एक चीज़ रह गई थी तो मैं वापस आई हूँ, मैंने सॉल्ट लेना है तो हम ये सॉल्ट लेते हैं। इसके अलावा ये देखें जी, ये फ्रोज़न आपको फ्रूट मिल जाते हैं। अगर आपने मिल्क शेक बनाना है तो उसमें ये यूज़ हो जाते हैं। तो ये क्या आ गया जी, ये आ गई मलाई मटका कुल्फ़ी। तो ये $6 की है, वैसे काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो ट्राई करते हैं कैसी है। तो जी हमारी ग्रॉसरी हो गई है, अब फ़राज़ आ गए हैं, पेमेंट करेंगे तो फिर आपको बताते हैं कि हमारा कितना ख़र्चा हुआ है। वैसे इस बार हमने थोड़ी कम चीज़ें ली हैं क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारी ऑलरेडी पड़ी थी, जिसकी वजह से हमारी इस दफ़ा ग्रॉसरी थोड़ी कम हुई है। तो ये जी फ्रेश ऑरेंज जूस यहाँ से मिलता है। तो बस ग्रॉसरी हमारी हो गई है, अब हम घर जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि आज हमारा कितना बिल बना है। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।